स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल विजय मंत्रा संस्कृत हिंदी बाई संजू मैम में। तो बच्चों जैसा कि हम लोग की बात हुई थी कि आज से हम चालू करेंगे पेट श्रृंखला, स्पेशल पेट श्रृंखला। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये पेट श्रृंखला नहीं है, पेट संजीवनी है। इतने में से ही पेट स्पेशल संभावित प्रश्न आप सभी के आ जाएंगे। और एक बार हम लोग जितनी भी आने वाली चीजें, जैसे लिंग आता है, संभिन्नार्थक शब्द आते हैं, मुहावरे आते हैं, वाक्यांश आते हैं, या फिर गद्यांश और पद्यांश आते हैं, तो हम इनको पढ़ करके देख लेंगे। और फिर संभावित प्रश्नों की 70 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको बना करके दे देंगे आने वाले 2-3 दिनों में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा? लिंग। लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस स्वरूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? लिंग। शब्दों के जिस स्वरूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उससे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहली बात, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से कल्पित और यथार्थ पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों को हम आसानी से कैसे पहचान जाए? तो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनसे हम पुल्लिंग शब्दों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा बिंदु? पहला बिंदु है कि सभी आकारांत और उकारांत पद प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दूसरी बात, सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शुक्र के शुक्र और पृथ्वी के अतिरिक्त। अगली बात, सभी पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। विंध्याचल, और अरावली के अतिरिक्त। उसके बाद सभी द्रव्यवाचक पद प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो ये है बिंदु जिनसे हम पुल्लिंग शब्दों को बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखो, सभी आकारांत और उकारांत पद प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो बच्चों, आकारांत किसे कहते हैं और उकारांत किसे कहते हैं? तो जिन पदों के लास्ट में आ होता है, सभी तो व्यंजन के बाद में आ होता है, जैसे बालक, गायक, शावक, धावक, पावक, इन सभी के लास्ट में आ रहा है। नर आ रहा है भाई। रा में आ छिपा है, का में आ छिपा है, तभी तो हम स्वर का उच्चारण कर पाते हैं।
तो इसलिए इन सभी को हम लोग प्रायः पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, आकाश, नर, देव, मानव, डाकू, चाकू, जनेऊ आदि, या साधु भी। तो जिन भी पदों के लास्ट में छोटाऊ, बड़ाऊ या छोटा आ आता है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। प्रायः पुल्लिंग का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि पुल्लिंग ही होंगे, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन अधिकतर चांसेस होते हैं कि वो शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, शुक्र को छोड़कर और पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों को हम सभी लोग कहते हैं जुड़वा बहने। बहने हैं तो अगर बहने हैं तो इसका मतलब क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई है। अब बाकी सब पुल्लिंग है, जैसे मंगल, बुध, शनि, सोम इत्यादि सभी पुल्लिंग है। लेकिन ये जो ग्रह हैं हमारे, ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। इसके अलावा सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, विंध्याचल और अरावली को छोड़ के। क्यों? क्योंकि अरावली शब्द, अरावली की पहाड़ियां, अब पहाड़ियां होती हैं ना कि होते हैं, तो इसलिए अरावली की पहाड़ियां स्त्रीलिंग है। और विंध्य का आंचल, तो आंचल तो होता है किसके पास है, स्त्रियों के पास, इसीलिए विंध्याचल भी कैसा है, पुल्लिंग। विंध्याचल और अरावली को छोड़ के बाकी पद कैसे हैं, पुल्लिंग। जैसे हिमालय, मणिभद्र आदि सभी द्रव्यवाचक पद प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, कोई अपवाद नहीं है इसमें। जैसे इसमें से तो एक तो बहुत आता भी है, दूध, दही, घी, पानी आदि। जितने भी द्रव्यवाचक पद हैं ये अक्सर पुल्लिंग ही होते हैं, इनमें कोई अपवाद नहीं है। तो सभी बच्चों एक बार इनको आप अच्छे से देख लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पुल्लिंग शब्दों के बारे में कुछ और बातें भी लिखते हैं। तो इतने पदों को नोट कर लें। तो ये आपके पुल्लिंग पद। इसके अलावा भी सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लगभग सारे अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, धान, जो भी है, लगभग सारे अनाज। अनाज में यहाँ दलहन की बात नहीं की गई है, अनाजों की बात की गई, अन्य अनाजों की, दलहन की फसल को छोड़कर, क्योंकि दालें प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। तो सभी अनाज प्रायः पुल्लिंग होते हैं। सभी द्रव्य, यहाँ तो द्रव है और यहाँ द्रव्य या धातु, सभी धातुएं भी पुल्लिंग होती हैं। जैसे सोना, हीरा, मोती, लोहा, पीतल, सबके सब पुल्लिंग होते हैं, केवल चांदी को और गुंजा को छोड़ के। गुंजा किसको कहते हैं, एक गांव देहात में आप लोगों ने देखा होगा, इमली के झुरमुट के नीचे एक ऐसा फल होता है जो आधा काला होता है और आधा कैसा होता है, लाल होता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इसको आप लोग गुंगची भी कहते हैं, गुमची भी कहते हैं, गुंजा भी कहते हैं, इसी को हम लोग गुंजा कहते हैं। तो चांदी और गुंजा के अतिरिक्त सभी पुल्लिंग ही होते हैं। एक बार बच्चों पुनः इसको देख लेते हैं, अच्छे से समझ भी लेते हैं, ताकि लिंग संबंधी कोई गलती कतई होने ना पाए। सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, मक्का इत्यादि। सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी और गुंजा को छोड़ करके, जैसे सोना, लोहा, पीतल, तांबा इत्यादि। जिन शब्दों, उसके बाद सभी अकारांत और उकारांत पद प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे साधु, जनेऊ, बालक, गायक, धावक इत्यादि।
सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन शुक्र और पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि शुक्र बहुत ही सुंदरता की देवी कही जाती है, बहुत सुंदर ग्रह है। अब पृथ्वी की जुड़वा बहन है, तो पृथ्वी तो हमारी माँ हुई, तो फिर शुक्र क्या हुई, तो शुक्र हो गई हमारी मौसी, मौसी ग्रह, है ना, कोई दिक्कत। शुक्र कैसी है, सुंदरता की देवी है। अच्छा, उसके बाद सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग है, विंध्याचल और अरावती, अरावली को छोड़ के। विंध्याचल क्यों, क्योंकि विंध्य का आंचल, आंचल किसके पास होता है, स्त्रियों के पास होता है। और दूसरा क्या, अरावली, तो अरावली की प्रबल श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखला सदैव ही होती है ना कि होता है। तो ये दोनों भी स्त्रीलिंग है, इनके अतिरिक्त अन्य सभी पुल्लिंग है, जैसे हिमालय, मणिभद्र इत्यादि इत्यादि। ठीक, उसके बाद सभी द्रव्यवाचक पद तो अक्सर पुल्लिंग ही होते हैं। इनमें कुछ विशेष नोट है, वो हम आपको अंत में बताएंगे। वीडियो के अंत तक वीडियो को जरूर देखें, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसमें भी कुछ चीजें हैं जो द्रव्यवाचक होते हुए भी पुल्लिंग नहीं हो सकती हैं, और स्त्रीवाचक भी कुछ कुछ पद होते हैं जो स्त्रीवाचक होते हुए भी पुल्लिंग हो जाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अंत में हम आपको ये बारीक बातें भी बताते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चर्चा करते हैं स्त्रीलिंग पदों की। ठीक है, आइए। तो आइए अब हम पहचानते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से कल्पित या यथार्थ स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कल्पित क्या मतलब क्या हुआ, यथार्थ का मतलब क्या हुआ। यथार्थ का मतलब तो ये हुआ, जैसे हम, जो स्त्री है वो स्त्रीलिंग है, जैसे कोई लड़की वो स्त्रीलिंग हो गई, जैसे कोई बूढ़ी औरत वो स्त्रीलिंग हो गई, जैसे मम्मी वो स्त्रीलिंग हो गई, जैसे बहन वो स्त्रीलिंग हो गई। तो ये तो दिख रहे हैं जो स्त्रीलिंग है। और कुछ चीजें होती हैं जिनको कल्पित स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी रंग रूप वेशभूषा आशा आकार भाषा किसी चीज से उनकी पहचान नहीं होती, फिर भी हमने कल्पनाएं कर रखा है कि वो स्त्री जाति से है। जैसे गांव देहात में कह देते हैं लौकी स्त्री जाति से है। कैसे पता, लड़की लौकी कहीं लड़कियों की तरह दिखती है, नहीं, लेकिन हमने कल्पनाएं कर रखा है। लौकी किस जाति से है, स्त्री जाति से है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कल्पित। और जो वास्तविक रूप से दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, यथार्थ कहेंगे। तो स्त्रीलिंग को हम कैसे पहचाने, तो सबसे पहली बात तो सभी इकारांत और इकारांत पद प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, चाबी, हवी इत्यादि। उसके बाद अगली बात, सभी नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी अपवाद है। उसके बाद सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सप्तमी, त्रयोदशी आदि। उसके बाद सभी भाषाओं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अंग्रेजी,
फारसी आदि। उसके बाद सभी दलहनी फसलों के नाम। प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। और अगली बात, संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द भी हिंदी में स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो चलिए स्त्रीलिंग को पहचानने का तरीका देखते हैं बच्चों, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो सभी इकारांत और ईकारांत। तो इकारांत और ईकारांत कैसे पहचानेंगे, बस वैसे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द इकारांत और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द इकारांत शब्द हो गए, जैसे लड़की, चाबी, हवी आदि। अब प्रायः होते का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि फिर सभी सभी स्त्रीलिंग होंगे, कोई कोई पुल्लिंग नहीं हो सकता। शब्द आ जाए कभी तो पुल्लिंग होता है ना, मतलब अक्सर 90% शब्द जो होंगे वो आपके स्त्रीलिंग में होंगे। 10% ऐसे भी होंगे जो उधर जा सकते हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे उसका तरीका अभी हम लास्ट में सीखेंगे। सभी नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु ब्रह्मपुत्र ये तो ब्रह्मा जी का पुत्र है। अब पुत्र है तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और या फिर सिंधु नदी, सिंधु माने होता है समुद्र, अतः ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो अतः इन दो नदियों को छोड़कर अन्य सभी नदियां आपकी जो होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सप्तमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, एकादशी, द्वादशी। ये सारी चीजें जो हैं वो कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। सभी भाषाओं और लिपियों के नाम तो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, पंजाबी इत्यादि। उसके बाद सभी दलहनी फसलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। दलहनी फसलों में कौन कौन आते हैं, बात करते हैं सभी दलहनी फसलों की। तो दलहनी फसल जैसे कौन, अरहर, मटर इत्यादि। मटर को तो दालों की रानी कहा जाता है ना, जीव विज्ञान के शब्दों में मटर को दालों की रानी कहते हैं, है ना। तो ये सारी फसलें भी कैसी हो गई, स्त्रीलिंग। और संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द भी हिंदी में आते हैं, स्त्री जाति के हो जाते हैं। जैसे संस्कृत में आत्मा होता है, लेकिन हिंदी में आत्मा होती है, मर जाती है, निकल जाती है इत्यादि इत्यादि। संस्कृत में प्राण होता है और हिंदी में प्राण निकल जाती है। या फिर संस्कृत में संतान होता है लेकिन हिंदी में संतानें होती हैं। तो इन शब्दों को छोड़कर ये भी शब्द जो है ये संस्कृत में तो पुल्लिंग बनेंगे, लेकिन हिंदी में आते ही ये भी शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं ऐसे जल्दी जल्दी से। तो क्या जाना हम लोगों ने, सभी इकारांत और इकारांत पद प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़की, चाबी, सखी, हवि आदि। सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु को छोड़कर, क्योंकि दोनों अपवाद है, एक ब्रह्मा जी का पुत्र है और दूसरा सिंधु माने समुद्र होता है। सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सप्तमी और त्रयोदशी इत्यादि, एकादशी, द्वादशी, प्रथमा, द्वितीय। सभी सभी भाषाओं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी इत्यादि। सभी दलहनी फसलें प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अरहर, मटर, मूंग, मसूर इत्यादि। संस्कृत के कुछ कुछ पुल्लिंग शब्द भी हिंदी में आते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे आत्मा, प्राण, संतान इत्यादि। तो ये हो गए बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पद। तो समझ पाने के लिए तो बहुत है, लेकिन हम आपको एक विशेष तरीका बताते हैं जिनसे आप जान जाएं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को तुरंत पहचानना। और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कुछ विशेष चीजें जो जो पहचान में दिख रही हैं वो ना हो करके दूसरे वर्ग में जानी या पहचानी जाती हैं। देखिए, लिंग पहचानने के लिए सबसे सही तरीका है, जाता है, जाती है, या होता है,
और होती है। ये तरीका जो है ये 95% तुरंत काम करता है। जैसे मान लो आ गया रथ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो आप क्या बताओगे? रथ होता है, होता है, तो इसका मतलब जेंडर कौन सा हो गया? पुल्लिंग। कोई आपसे कहे माला होता है कि होती है, तो आप कहेंगे माला तो होती है, तो माला क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। कोई आपसे कहे बाल, 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 तो कहेंगे बाल बताओ क्या है, तो आप तो कहोगे बाल तो होता है, तो इसका मतलब पुल्लिंग हो गया। और कोई आपसे कह दे उंगली, तो आप कहोगे उंगली तो होती है, स्त्रीलिंग। बहुत सटीक तरीका ये पहचानने का। गोभी का फूल होता है, का फूल, इसका मतलब होता है। और लौकी खाई जाती है, इसका मतलब होती है। तुरई नाम में ही बड़ी लिखा हुआ है, होती है। और आलू बड़ा ऊ लगा हुआ है, इसका मतलब होता है। तो एक तरीका ये है आप लोगों का जेंडर पहचानने का। अभी हमने आपसे ये कहा था कि कुछ विशेष पद हैं जिनको पहचानेंगे कि वो पुल्लिंग होते हुए भी पुल्लिंग नहीं है या स्त्रीलिंग होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विशेषताओं से युक्त हैं। तो ऐसा कब होगा कि जब विशेषताओं से युक्त पद हो, और आप उन्हें कैसे पहचान पाओगे? तो जैसे आप एक नोट लिखेंगे और नोट में लिखेंगे चाय, शरबत, तेजाब, या फिर कॉफी आदि को। आदि को मतलब ऐसे बहुत शब्द हैं, आदि को हम उनकी विशेषता या प्रयोग से पहचानेंगे। जैसे चाय क्या करती है? बनती है। ये क्या करती है? खौलती है या फिर पी जाती है। तो अतः चाय पद क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कॉफी के साथ भी यही है, तो कॉफी भी आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन तेजाब ये तो होता है, तो अर्थात ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। या शरबत बनाया जाता है, तो ये भी पद क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और पेट के सभी अभ्यर्थियों के पास इस वीडियो को सेंड भी कर दें। और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब जब तक पेट की परीक्षा होती है तब तक हम सभी मिलेंगे बच्चों पेट श्रृंखला के साथ में, या फिर यूँ कहें कि मिलेंगे अब से पेट संजीवनी के साथ में। ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि।